आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? तो यह आपत्ति दर्ज कराई है चीन ने। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उनके नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चीन ने वर्ष 2017 में थाड़ के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विवेक लाल। जानते हैं इनके बारे में। विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया है। विमानकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? तो यह मतदान होगा 19 जून को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में से 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश से हैं और गुजरात से 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से हैं और राजस्थान से 3 सीटें, 2 झारखंड से और 1 सीटें मणिपुर और मेघालय से हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड से अपना आवेदन भेजा है? तो इन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है। इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों को नाम इसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान हैं। इन्होंने इससे पहले ग्लास्गो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिंघल इनका नाम है, जिन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य अधिकारी के रूप में। अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसी के साथ सरकार ने 1991 बैच के तमिलनाडु काडर के IAS अधिकारी S गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह किया गया है बिहार के लिए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया है 31 मई को। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है R श्रीलेखा।
वह मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया। बता दें कि केरल पुलिस के 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था, लेकिन केंद्र केरल में केवल 4 डीजीपी की ही अनुमति देता है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एसबीआई बैंक। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निर्देशक के रूप में अश्विनी भाटिया की नियुक्ति की है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई में उप प्रबंध निर्देशक हैं। अश्विनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इनका नाम भेजा गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। विनेश फोगाट का ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीद के तौर पर भी देखा जाता है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक विजेता हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था जो हमने आपसे पूछा था, किसने पाद जागरूकता हेतु PAI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इनका नाम है NPCI। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उत्पाद जागरूकता के लिए PAI चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।